सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम अपने प्लाजो में फुल्ली इलास्टिक लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमने ये फ्रंट और बैक के एक पार्ट एक साइड से इसको जॉइंट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम ये बेल्ट अटैच करेंगे अपने प्लाजो के साथ। तो अपनी मशीन के ऊपर हम आ गए हैं। ये हमने प्लाजो का उल्टा साइड रखा है और जो बेल्ट है वो भी उल्टी साइड रखी है। अब यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए अपनी जो बेल्ट है उसको हम अपने प्लाजो के साथ अटैच करते हुए चलेंगे। अलग सा तरीका लेकर आए हैं हम इलास्टिक डालने का ये, और मैंने भी एक दो प्लाजो में इस तरह डाला है। तो मुझे ये जो तरीका है ये पसंद आया और मुझे लगा कि मुझे ये जो आइडिया है ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से पहले तो हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाना भी सीखेंगे। इसके बाद हम अपनी जो बेल्ट है उसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हम बेल्ट को इजीली अपने फ्रंट साइड पलट सकें। तो इसके बाद हमने अपनी जो बेल्ट है उसको आधा इंच प्रेस के साथ अंदर वाली साइड फोल्ड किया है और फिर उसको प्रेस के साथ ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे हमने इसको अपनी बेल्ट को रखा है। इसके बाद जो हमारी ये सारा प्लाजो है इसको हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इलास्टिक को नाप लेते हैं। इलास्टिक हम अपनी कमर के हिसाब से लेते हैं। हमारी कमर 35 इंच है तो उसमें से 5 इंच माइनस करके हम अपनी 30 इंच की इलास्टिक लगाएंगे अपने प्लाजो में। तो अपनी जो इलास्टिक है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसका हाफ कर लेते हैं अपनी इलास्टिक का ऐसे, और अब जो हाफ है उसका भी हाफ कर लेते हैं, यानी इसका भी आधा कर लेते हैं हम इस तरह से ऐसे। अब बची हुई आधी जो इलास्टिक है उसका भी आधा कर लेते हैं हम इस तरह से, ये एक निशान लगा के। तो इस तरह से हमने इलास्टिक के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम अपने प्लाजो के भी 4 पार्ट्स ही करेंगे। तो हम प्लाजो को यहाँ से हम कॉर्नर से कॉर्नर को यानी इस सिलाई को इस सिलाई के साथ नापेंगे। ऐसे प्लाजो को हम ऐसे नापते हुए चलेंगे और जहाँ पे हमारा प्लाजो का सेंटर आ गया है हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो ये हो गया हाफ। अब इसका भी हम हाफ करेंगे, यानी जो ऐसे इसको पकड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। यानी जैसे इलास्टिक के 4 पार्ट्स को डिवाइड किया इलास्टिक को, उसी तरह हम अपने प्लाजो को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब बचे हुए एक पार्ट को और इसका भी हाफ कर लेंगे हम ऐसे, और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब जो हमने ये 4 पार्ट्स कर लिए हैं, अब इन्हीं जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों के साथ ही हम अपनी जो इलास्टिक के निशान है उन सभी निशानों को हम इसके साथ मिलाएंगे। तो हमने ये अलग अलग निशान आपको दिखा दिए हैं। अब जो हमारा सबसे पहला निशान है प्लाजो और इलास्टिक का, वहाँ पे हम ऐसे इलास्टिक को इसके अंदर रखेंगे और इसको एक सिलाई के साथ यहाँ पे ऐसे अच्छे से इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेते हैं ताकि इलास्टिक आगे पीछे ना जाए। इसके बाद हम आगे वाले निशान को देखेंगे। तो यहाँ पे ये निशान यहाँ पे आ गया और ये निशान यहाँ पे। तो इलास्टिक को हल्का सा हम इस तरफ ऐसे खींचेंगे और इस जो हमारा प्लाजो है उसके अंदर हम ऐसे इलास्टिक को रख के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बचे हुए जो 2 पार्ट्स और हैं वहाँ पे भी हम निशान को निशान के साथ मिला के इलास्टिक के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेते हैं, यानी ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम अपनी इलास्टिक को।
अब यहाँ पे इलास्टिक के कॉर्नर को हम यहाँ पे प्लाजो के कॉर्नर के साथ ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा के इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के इसको पहले पक्का कर लेते हैं ताकि अंदर की तरफ ना चली जाए। अब हम अपने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए चलेंगे और सिर्फ हमें सिलाई लगाते हुए चलना है। ऐसे हम अपने जो फैब्रिक है उसको ऐसे खींचते हुए चलेंगे और सिलाई लगाते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हम इलास्टिक को हल्का हल्का, यानी प्लाजो को और इलास्टिक को एक साथ ही खींचना होता है और यहाँ पे हम इस तरह से इसको सिलाई लगाते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान तरीका लगा मुझे ये इलास्टिक लगाने का। तो आप भी अपने प्लाजो में एक बार इस तरह से इलास्टिक ज़रूर लगाइए, आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। तो इसमें अलग से कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह से हम ये बहुत ही आसानी के साथ ही सिलाई लगाते हुए चलेंगे और बहुत ही कम टाइम में जो है हमारी इलास्टिक लग के रेडी हो जाती है इस तरीके से। अब हम अपनी जो इलास्टिक है उसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचते हुए चलेंगे यानी प्लाजो को, और एक सेंटर की सिलाई लगाते हुए चलेंगे ताकि जो है ये हमारी प्लेट्स वो एक्यूरेट बनी रहे और इससे हमारी जो इलास्टिक है वो भी पक्की हो जाएगी। अब इसके बाद जो एक साइड से हमारा प्लाजो सीलना बाकी था तो यहाँ से इसको सील लेंगे। तो सीलने के बाद हमारी ये जो इलास्टिक है वो देखिए इस तरह का इसका लुक आया है। तो बहुत ही आसान तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से हमने इसको इलास्टिक को लगाया है। तो होप यू गाइज आपको हमारा इलास्टिक लगाने का जो तरीका है वो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।